देखिए, आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, जो कहते हैं ना सनी देओल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। तो उस तरह हम लोग के भी विश्वविद्यालय में छात्रों को सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जाती है कि अगले बार आओ, अगले बार जरूर हो जाएगा। हमें 2019 के बाद बस आश्वासन ही मिलते आया है कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। अभी हम लोग का वो लिस्ट भी जारी कर दिया गया था जनवरी के महीने में, ठीक है, फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च अप्रैल अभी हो गया। सर से मिले, सर भी कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी चुनाव कराएंगे। अगर सर चुनाव नहीं कराते हैं तो 30 अप्रैल तक चुनाव को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो सभी छात्र संघ के लोग 5 मई से भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। देखिए, छात्र संघ का चुनाव हुए काफ़ी साल हो गए हैं। ऐसे में छात्र जो नेता हैं वो काफ़ी दिन से गुहार लगा रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव किया जाए। ऐसे में आपको बता दें कि हमारे साथ बबलू महतो जी मौजूद हैं, जो कि आजसू के छात्र नेता है। साथ ही साथ इनके साथ आदिवासी छात्र संघ भी मौजूद है, जो कि आज मांग कर रही है कि हमारा छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। क्या सही कह रहा हूँ मैं? जी हाँ, आज हम लोग विश्वविद्यालय में आए हैं और लगातार हमको देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने 5 साल 7 साल हम लोगों ने छात्र राजनीति किया और एक आशा था, एक भरोसा था कि हम लोग छात्र राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। तो वो हम लोग का वो सपना असफल रहा, वो सपना अधूरा रहा। तो हम लोग ये सपना अब यहाँ के छात्रों पे देखते हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उन लोग को ऊपर हम लोग ये सपना को सजाते हैं। और हम लोग आज विश्वविद्यालय में आए। आज सुबह हम लोगों ने रांची विश्वविद्यालय भी गया था। रांची विश्वविद्यालय में 2 साल की सेशन लेट थी, वहाँ पे जो एडमिशन को प्रोसेस था वो बहुत स्लो चल रही है, उसको लेकर हम लोग वहाँ पे गए थे। आज श्यामा प्रसाद आए, यहाँ पे भी बहुत सारे मसले थे कि ज्योग्राफी विभाग में एक शिक्षक जो है 17,000 रुपये का डिमांड कर रहे हैं, टूर में ले जाने का वो था। और साथ ही साथ वाइस चांसलर से आज हम लोग मिल के छात्र संघ चुनाव की भी मांग की। इससे पहले भी लगातार बच्चे छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार आक्रोशित रहे, लगातार विज्ञापन सौंपने का काम किया लगातार, और हम लोग को आश्वासन भी मिलते रहा। इलेक्ट्रल पेपर भी बना के हम लोग 1 महीना में ले लेंगे, 2 महीना में ले लेंगे। आज फिर हम लोग आश्वासन दिया गया कि अगले महीना हम लोग कर देंगे, 2 महीना में कर देंगे। पिछले बार कब हुआ था ये चुनाव? पिछले बार हमको लगता है 2019 में छात्र संघ चुनाव हुई थी, जिसमें हम लोग के छात्र प्रतिनिधि उठ के आए थे और छात्रों का मसला को अपने पटल में रखने का काम करते थे, सीनेट में बैठने का काम करते थे। लेकिन ये अब मुझे लगता है ये देखे हुए सपने, मतलब क्या बोलते हैं इसको, शासन चुनाव को देखे हुए हम लोग अरसे हो गए। यहाँ पे शासन चुनाव नहीं हुई, जिसके कारण से आप देख पा रहे हैं पूरा विश्वविद्यालय का तहस नहस बना हुआ है। विश्वविद्यालय में कोई भी चीज़ मैंने तरीके से नहीं चल रही है, मनमानी तरीके से चलाई जा रही है। अपने विश्वविद्यालय में जितने शिक्षकगण हैं, जो पदाधिकारीगण हैं, वो अपने मनमानी हिसाब से चलते हैं, कोई छात्र प्रतिनिधि का बात को सुनता नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो छात्र संघ का चुनाव नहीं होने देना चाहता है, इसलिए क्योंकि उन पर किसी तरह का सवाल छात्र नेता नहीं उठा पाए। ये बात तो एकदम क्लियर बात है ना। आप देख पा रहे 1 करोड़ का गेट बन गया यहाँ पे विश्वविद्यालय में, 1.5 करोड़ का गेट बना दिया गया। विश्वविद्यालय में इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया जो टूट रहा है। आप नया बिल्डिंग चले जाइए, वहाँ पे देखिए किस तरह विश्वविद्यालय के साथ कितना ठगी हुआ है, विश्वविद्यालय को कितना क्षति पहुँचाया गया है। तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें होने का कारण यही है कि छात्र संघ चुनाव ना होना, छात्र प्रतिनिधि ना होना, छात्रों का आवाज़ वहाँ पे ना उठाना। तो मुझे लगता है छात्र संघ चुनाव बहुत अहम भूमिका निभाती है। छात्र संघ चुनाव एक छात्र जीवन में, एक छात्र राजनीति को उभार के लाने का एक मौका देती है, एक अच्छे नेता बनने का एक अपॉर्चुनिटीज देती है। तो मुझे लगता है हर साल हर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो, ताकि हम लोग जो देश के और इस प्रदेश के रीढ़ की हड्डी हैं, यहाँ के आने वाले भविष्य जो नेता हैं, उन्हें एक मौका मिल पाए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल पाए, ताकि वो अपने बेहतर आने वाले भविष्य में अपने बेहतर कर पाए, अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, इस प्रदेश के लिए और देश के लिए। आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, ज्ञापन भी सौंपा है, ऐसे में क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है? देखिए, आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, जो कहते हैं ना सनी देओल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। तो उस तरह हम लोग के भी विश्वविद्यालय में छात्रों को सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जाती है कि अगले बार आओ, अगले बार जरूर हो जाएगा, अगले बार आओ, अगले बार अभी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अगले महीने हम लोग कोशिश करते हैं, नया सेशन आएगा उसमें हम लोग चुनाव करने का चुनाव करवा देंगे। हम लोग का सारा डेटा आ चुका है। बस एक समस्या, आईडी कार्ड नहीं आई है। तो आईडी कार्ड की वजह से आप लोगों ने, आईडी कार्ड क्यों नहीं आई भाई? टेंडरिंग हो चुका है, टेंडर हो चुका है, लोग वहाँ पे पहुँचा चुके हैं, लेकिन पैसा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लचर व्यवस्था है विश्वविद्यालय की। तो इसमें हम लोग सोचने और समझने की आवश्यकता है। पिछले बार भी 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था कि 2 महीने में हम चुनाव करवा देंगे, इसके बाद भी नहीं करवा रहे। अब 1 महीने बोल रहे हैं। तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना, यहाँ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलते जाते हैं, लेकिन समाधान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ पे सटीक कार्य नहीं किया जाता। ये समस्या और ये समझने की आवश्यकता है छात्रों को, और एकजुट होने की आवश्यकता है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे अपने छात्रों को, अपने देखने वाली जनता को? सभी छात्रों से अपील करना चाहते हैं कि छात्र जितने हैं
अगर विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें और छात्र राजनीति में अपनी भूमिका जरूर दें, क्योंकि ये छात्र राजनीति ही जो है आपको अच्छी वोकल बोलने के लिए, आपको अच्छी बोलने के लिए, अपने हक और अधिकार की बात को रखने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, आपको वोकल करता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अहम भूमिका निभाती है सबके जीवन में। सभी को छात्र राजनीति करनी चाहिए, छात्र राजनीति में इन्वॉल्वमेंट अपनी देनी चाहिए। बाकी सभी को झारखंडी जोहार रहे। जिस तरह से आप सुन सकते हैं, इन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है यहाँ के कुलपति को। इन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि किसी तरह छात्र संघ का चुनाव करवाया जाए। ऐसे में इनको आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने में छात्र संघ का चुनाव करवा दिया जाएगा। अभी किसी कारणवश चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कब तक आखिर चुनाव होता है। क्या कहेंगे भैया, क्या लगता है कब तक हो जाएगा चुनाव? छात्र चुनाव का हम लोग जैसे अल्टीमेटम दे करके आए हैं कि 30 अप्रैल तक का हम लोग किए हैं। वहाँ तक हम लोग को कुछ जवाब दीजिए। अगर 30 अप्रैल तक जवाब नहीं दिया जाता तो हम लोग 5 मई से भूख हड़ताल की ओर बैठ जाएंगे। मतलब 5 मई से भूख हड़ताल की ओर आप लोग बैठ जाएंगे? 5 मई से हम लोग भूख हड़ताल के लिए बैठ जाएंगे। और साथ ही साथ जब तक छात्र में ये नहीं होता चुनाव, तब तक हम लोग भूख हड़ताल की ओर करेंगे। और साथ ही साथ शिक्षक को भी एक साथ करके कहेंगे कि भूख हड़ताल पे रहेंगे जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक। लगभग कितने लोग आप लोग के साथ सम्मिलित होंगे इस भूख हड़ताल में? भूख हड़ताल में पूरे यूनिवर्सिटी के जितने छात्र छात्राएं हम लोग सब एक साथ रहेंगे, क्योंकि छात्र का आवाज़ उठाया नहीं जा रहा है। जी, जिस तरह से आप सुन सकते हैं कि छात्र नेताओं का कहना है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। ऐसे में और भी छात्र यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे भैया, आप लोगों ने बोल दिया है कि भूख हड़ताल में बैठेंगे अगर चुनाव नहीं करवाया जाएगा तो? देखिए, आज सभी छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलने आए थे, हमारे वाइस चांसलर सर से। हमें 2019 के बाद बस आश्वासन ही मिलते आया है कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। अभी हम लोग का वो लिस्ट भी जारी कर दिया गया था जनवरी के महीने में, ठीक है, फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च अप्रैल अभी हो गया। सर से मिले, सर भी कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी चुनाव कराएंगे। अगर सर चुनाव नहीं कराते हैं तो 30 अप्रैल तक चुनाव को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो सभी छात्र संघ के लोग 5 मई से भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरह से छात्रों का कहना है कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए और 2019 से चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी इन्होंने विज्ञापन सौंपा है और उनसे एक आश्वासन लिया है कि अगले महीने 5 तारीख तक जो चुनाव है उसको कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अगर चुनाव नहीं होता है तो ये सभी यूनिवर्सिटी के छात्र नेता जो है भूख हड़ताल में बैठने का काम करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 5 मई को आखिर क्या तस्वीर सामने आएगी। क्या ये सही में भूख हड़ताल में बैठेंगे या फिर नहीं, या इनकी बातें सुनी जाएगी। ऐसे में तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं शिवम कुमार, सहयोगी कुंदन के साथ।